प्रश्न एक, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, जैसा कि हम जानते हैं, सामान्य आशय धारा 34 और सामान्य उद्देश्य धारा 149 के अंतर्गत आती है। सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य में अंतर। पहला है, सामान्य आशय के लिए यह आवश्यक है कि सभी अभियुक्तों ने पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मस्तिष्क के मिलन अर्थात एक जैसा ही विचार अंतर्गत कार्य किया हो, जबकि सामान्य उद्देश्य माना जाएगा जब उस अभियुक्त को उस मृत्यु के स्वाभाविक परिणामों की संभावना का ज्ञान रहा हो। यहाँ अपराध करने की प्रबल संभावना आवश्यक तत्व है। दूसरा है, सामान्य आशय के लिए आवश्यक है कि समूह के प्रत्येक व्यक्ति ने अपराध करने में सक्रिय योगदान किया हो, परंतु सामान्य उद्देश्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सभी सदस्य अपराध में सहभागी हों। अवैध उद्देश्य के लिए इकट्ठा होना पर्याप्त है। तीसरा है, सामान्य आशय के अपराध के लिए यह आवश्यक है कि समूह के सदस्यों की संख्या एक से अधिक हो, जबकि सामान्य उद्देश्य के लिए विधि विरुद्ध जमाव में कम से कम 5 व्यक्ति होना आवश्यक है। अगला है चौथा, सामान्य आशय शब्द परिभाषित नहीं किया गया है, अतः इसका क्षेत्र व्यापक है, परंतु सामान्य उद्देश्य को धारा 149 में परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत सिर्फ 5 अवैध उद्देश्य हैं। पांचवा है, सामान्य आशय धारा 34 के अंतर्गत किसी दंड का प्रावधान नहीं करता, परंतु सिर्फ संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अर्थात धारा 34 केवल साक्ष्य का एक नियम है, जबकि सामान्य उद्देश्य धारा 149 के अंतर्गत एक निश्चित अपराध है जिसके लिए एक निश्चित दंड दिया जा सकता है। प्रश्न 2, तथ्य की भूल कब क्षम्य है, स्पष्ट करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 76 तथा धारा 79 दोनों तथ्य के भूल के बचाव का उल्लेख करती हैं। इन दोनों धाराओं में मुख्य अंतर यह है कि धारा 76 में कार्य करने वाला व्यक्ति तथ्य की भूल के अंतर्गत यह समझता है कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए बाध्य है, अर्थात यह समझता है कि वह विधि द्वारा आबद्ध है, जबकि धारा 79 के अंतर्गत बचाव का दावा करने वाला व्यक्ति तथ्य के भूल के अंतर्गत सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए विधि के अंतर्गत प्राधिकृत था, अर्थात प्रश्नगत कार्य करना विधितः औचित्यपूर्ण था। अर्थात दोनों धाराएं में कार्य करने वाले व्यक्ति का आशय सद्भाव युक्त होना चाहिए। इस प्रकार धारा 76 के अंतर्गत तथा धारा 79 के अंतर्गत बचाव का सहारा लेने वाले व्यक्तियों को निम्न बातें साबित करनी होंगी। पहली है यह कि वह तथ्य की भूल के अंतर्गत कार्य कर रहा था। दूसरा है कि वह तथ्य के भूल के अंतर्गत सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता था कि वह प्रश्नगत कार्य करने के लिए बाध्य था। धारा 76 या प्रश्नगत कार्य करना उसके लिए उचित या विधिपूर्ण था, जिसे करने की अनुमति उसे विधि के अंतर्गत प्राप्त थी। धारा 79। प्रश्न 3, भारतीय दंड संहिता की धारा 90 में वर्णित सहमति जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। उत्तर है, स्वतंत्र सहमति से तात्पर्य ऐसी सहमति से है जो बिना किसी प्रकार के कपट अथवा भय के दी गई हो। धारा 90 में उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिसमें सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया है, अतः इसके आधार पर किसी अपराध में बचाव प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह परिस्थितियां निम्न में से कोई भी हो सकती हैं। किसी भय के अधीन दी गई सहमति,
किसी तथ्य के भ्रम के कारण दी गई सहमति या कपट द्वारा ली गई सहमति। तीसरा है विकृत चित्त द्वारा दी गई सहमति। चौथा है 12 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा दी गई सहमति। पांचवा है अस्वैच्छिक मतता के अधीन की गई सहमति। प्रश्न 4, किस आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं है? उत्तर है भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई भी बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा की गई हो। यह माना जाता है कि 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा अपने कार्य की प्रकृति नहीं समझता, उसे अक्षम गुड़िया माना जाता है, अतः वह उसके परिणाम के लिए भी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। 7 साल से कम उम्र के शिशु पर यदि कोई आरोप लगाया जाता है तो उसके उत्तर में यह पर्याप्त होगा कि वह 7 वर्ष से कम है। धारा में प्रयुक्त शब्दावली 7 वर्ष से कम विवाद का विषय रही है, क्योंकि इसके बाद वाली धारा 83 7 साल के ऊपर के शिशुओं के संबंध में उपबंध करती है। न्यायालय और विद्वानों का अब यह निश्चित मत है कि 7 साल से कम शब्दावली से तात्पर्य 7 साल से है, क्योंकि दंड विधि के अंतर्गत निर्णय का यह मान्य सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदा अभियुक्त व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। प्रश्न 5, सद्भावनापूर्वक दी गई संसूचना संबंधी विधि की विवेचना करें। भारतीय दंड संहिता की धारा 93 के अंतर्गत ऐसे व्यक्तियों को दंडित होने से संरक्षण प्रदान किया गया है जो व्यक्ति को सद्भावनापूर्वक उस व्यक्ति के हित के लिए सूचना देता है और ऐसी सूचना के कारण उस व्यक्ति को कोई अपहानि हो जाती है। इस धारा का प्रयोग प्रायः चिकित्सकों द्वारा रोगी की संभावित मृत्यु के बारे में सूचना दिए जाने के प्रकरणों में लागू होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई डॉक्टर कैंसर जैसे गंभीर रोग से पीड़ित किसी रोगी को सद्भावना से यह सूचना देता है कि उसकी राय में वह 2-4 महीने से अधिक जीवित नहीं रहेगा और इस सूचना से रोगी को मानसिक आघात पहुंचता है तो वह मर जाता है, तो ऐसी दशा में उस डॉक्टर को रोगी की मृत्यु के लिए दोषी नहीं माना जाएगा।